हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर शहजाद गिल, JLW मॉर्निंग डिवोशन के साथ आज सुबह की खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले खुदा काज़िम खुदा और उसके बेटे अपने मुनज्जिल खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि जिसने मुमकिन किया कि आज हम खुदा की हजूरी में आज सुबह प्रस्तिश कर सकें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आज हमारे दरमियान जो गेस्ट हैं जो कलाम की खिदमत करेंगे वो पास्टर रोबन सादिक साहब हैं जिनका तौलक लाहौर से है। पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप इस डिवोशन में JLW डिवोशन में तशरीफ लाए। हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। सो इससे पहले कि हम अपनी इबादत का आगाज करें, आइए मिसिस पास्टर शहजाद गिल के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे और अपनी इबादत का आगाज करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा आपकी बुआ जी से कि मेहरबानी करके दुआ में रहनुमाई फरमाएं। हालेलुया, कुदूस मेहरबान लश्करों के खुदावन, आप जो रब्बुल फाज है, आप जो हमारा जिंदा खुदामदों के खुदा है, आप जो प्यारे खुदावन हम पर रहम तरस खाने वाले खुदा है। आपका शुक्र अदा करते आज सुबह के लिए कि आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और आपका ये भारी फजल है कि आपने हमारी हिफाजत की और एक नई सुबह देखने को हमें नसीब की है। प्यारे खुदावन, आज की इस प्रोग्राम के लिए और प्यारे खुदावन तेरे देखने वालों के लिए बरकत चाहते हैं। प्यारे खुदावन, इन पर तेरा कभी कदर हाथ मांगते हैं और प्यारे खुदावन जितने तेरे प्रोग्राम को लाइव करे इन सब पर तेरी करम की नजर को मांग लेते हैं। और प्यारे खुदावन आज के तेरे कलाम के लिए, प्रस्तिश के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं। तेरे बंदा के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। जब वो कलाम करे वो नहीं बल्कि आपका पाक रूह हम कलाम हो ताकि हम सुने, उस पर अमल करने वाले बन जाए मसीह यीशु नासरी के वसीला से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। आइए खुदावन की प्रस्तिश करेंगे और साम 91 ज़बूर 91 से खुदावन की प्रस्तिश हम करना चाहते हैं। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो आइए क्वायर के साथ मिलकर, खूबसूरत क्वायर है, तबले पर साहिब गिल साहब हैं और सैरिश गिल साहिबा है, सोहा गिल साहिबा है और आज एक नन्हा मेहमान जोशुआ गिल जो है वो भी हमारी क्वायर का हिस्सा बने हुए हैं। सो आइए हम मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करते हैं।
सो आइए खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और कोयर के साथ मिलकर एक खूबसूरत पंजाबी गीत है, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। आइए कोयर के साथ मिलकर आम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूंगा कोयर से कि वो प्रस्तुति में हमारा साथ दे। मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। And I would like to thank David Navarro
very much you join us and watching us. Thank you very much Vijay Kumar. God bless you too. And thank you very much Sahil Gil साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और वॉच कर रहे हैं. Thank you very much again. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे. सो आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे. हालेलुया. मैं गुजारिश करूंगा सोहा से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए. हालेलुया हालेलुया. कुदूस कुदूस मेहरबान ज़िंदा खुदावंद, कौमों कबीलों के रब इस्राएल के कुदूस आपकी शुक्रगुजारी करते हैं. आप जो मेहरबान, आप जो लश्करों के रब हैं, आप जो हमारे मोहकम किला, हमारे छुपने की जगह, हमारी मजबूत चट्टान और ऊंचा बुर्ज हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं. आप जो हमारा वो किला है जिसमें कभी कोई आफत नहीं आती, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद पाक खुदा. इस दिन, इस घड़ी, इस मौका के लिए आपने जो हमारी जिंदगियों में फ्राहम किया कि हम आपके आगे झुके और आपके नाम की इज्जत और जलाल दे. जलाली आसमानी खुदावंद, आप जो आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हैं, आपकी दीवी तमाम बरकतों, बख्शिश और नेमतों के लिए आपका शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद पाक खुदा. आपने कहा कि तो बाद में मेरी शुक्रगुजारी कर. ऐ जलाली आसमानी पिता, हर बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद पाक खुदा. गुजरी रात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप गुजरी रात में हमारे मुहाफिज रहे. जिस तरह आप गुजरी रात में हमारे मुहाफिज रहे, इसी तरह पूरे दिन में हमारे मुहाफिज रहिएगा खुदावंद पाक खुदा. ऐ जलाली आसमानी पिता, इसी इबादत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ. मॉर्निंग डिवोशन के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद पाक खुदा. जितने लोग हमें देख रहे हैं प्यारे खुदावंद पाक खुदा, आज प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बहुत सी जाने बरकत पाए प्यारे खुदावंद. अपने बंदा को छू लीजिएगा जिसके मुंह में आपका कलाम है प्यारे खुदावंद. अपने बंदों को तेज हमारे अपना शोला बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा. आपका पाक कलाम जो दोधारी तलवार की मानिद है, आज हमारे बंद बंदर गुदे गुदे को चीर डाले प्यारे खुदावंद पाक खुदा. आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंद. देखने वाले तमाम व्यूअर्स पर आपके लहू को मांगती हूँ, आपकी बरकतों को मांग लेती हूँ प्यारे खुदावंद. तमाम चुनी बरकत नूरों के बाप की तरफ से यानी यीशु मसीह के नाम से आती है प्यारे खुदावंद पाक खुदा. आज चुनी हुई बरकत तेरे लोगों के लिए मांग लेती प्यारे खुदावंद. आज आपका आसमान इन लोगों पर खुल जाए और इतनी बरकतें नाज़िल होकर रखने की जगह ना हो. आज तेरा कलाम खुले तो खुदावंद पाक खुदा बहुत सी जाने बरकत पाए, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते बल्कि चाहते हैं कि तौबा तक नौबत पहुंचे. आज कलाम के वसीला से सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे मेरे खुदावंद पाक खुदा. समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल दीजिएगा मेरे खुदावंद. आज बहुत से बीमार लोग शिफा पाए आपके कलाम से खुदावंद पाक खुदा. ऐ यीशु मसीह नासरी, आपकी शिफा बरपा हो खुदावंद. इनकी जिंदगियों में आपके मौजज़ात रोनमा हो मेरे खुदावंद पाक खुदा. आपकी हजूरी के लिए, आपकी ममूरी के लिए, आपके पाक रुके नज़ूल के लिए आपकी शुक्रगुजारी ताकि कन्हैया साकारिया ना हो. कया लूमा कया जिंदगी दाराया ला कशारा रा रा बकातारियमो. ऐ जलाली आसमानी पिता, पाक रुके नज़ूल के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा. सारे जलाल ऑनर बुजुर्गी आपके यीशु नाम को दे देते हैं खुदा. हम घटे और तेरा नाम बढ़ता बढ़ता चला जाए. ऐ प्यारे खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सारी टीम पर. आपके लहू का, आपके हाथ को मांग लेती खुदावंद पाक खुदा का शुक्र करती. आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की तमजीद करती. यीशु के नाम से मांग और पा लेती हूं. Amen. Thank you very much, Pastor Mansha Mukhtar. Thank you very much. You join us. And also I would like to thanks Promise. Thank you very much. You join us and watch us. Thank you very much. और अब हम आखिरी एक गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर, और उसके बाद हम खुदा का पाक और जिंदा कलाम अपने मेहमान से, हमारे पास जो गेस्ट पास्टर हैं पास्टर रोबिन सादिक, हम उनसे कलाम सुनेंगे. तो प्लीज हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेहरबानी करके इसको शेयर कीजिए
اور بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ ہر روز جب ہم صبح مارننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو فوراً طور پر آپ کو بیل ہو، آپ کو پتہ چلے تاکہ ہم مل کر ایک خاندان کی صورت میں عبادت کر سکیں۔ ہمارے نمبرز آپ کی سکرین کے سامنے ہیں، یہ دونوں نمبرز ہمارے واٹس ایپ کے بھی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو مہربانی کر کے آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ دونوں نمبرز ہمارے 24 آورز کھلے رہتے ہیں، آپ اپنی پریئر ریکویسٹ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس پروگرام میں آپ کی پریئر ریکویسٹ کو شامل کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔ سو آئیے خدا ان کی پرستش کرتے ہیں کوائر کے ساتھ میں۔ Hallelujah, praise the Lord. रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपनी लहू दे नाले रंग छड़े आए, अपनी लहू दे नाले रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपनी लहू दे नाले रंग छड़े आए, अपनी Yes.
थैंक्स लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। Thank you very much again, David. You are with us. Thank you so much. So this is a wonderful time for Word of God. और इस वक्त हमारे दरमियान हमारे गेस्ट पास्टर रोबिन सादिक साहब हैं, जो खुदा की कलाम को लेकर आज हमारे इस छोटे से चैनल में आए हैं ताकि खुदा की कलाम की खिदमत कर सकें। सो आज का जो टॉपिक है वो है पावरफुल एंड माइटी हैंड ऑफ द लॉर्ड, खुदा का कभी कादर हाथ। सो हम सुनेंगे कि किस तरह खुदा का कभी कादर और माइटी जो हाथ है, जो कुदरत वाला हाथ है, वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर रोबिन सादिक, you are here to this morning and really we are very thankful and very grateful to you. Thank you very much. Please, I invite you, please you share the word about to the audience. आइए मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलिएगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से इस वक्त हम पढ़ेंगे ईसाया नबी का सहीफा उसका 59 बाब और उसकी पहली आयत की तरफ हम गौर करेंगे। ईसाया नबी का सहीफा उसका 59 बाब और उसकी पहली आयत। देखो, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। और देखिएगा, देखो, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आइए हम दुआ करें। खुदा कादर मुतलक खुदा, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो कादर मुतलक खुदा है, तू जो अब्दियत का बाप है, तू जो सलामती का शहजादा है, तू यहोवा यरी है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आकर तुझसे जिंदा कलाम मांग लेते हैं। खुदा हम ना चीज़ है, लेकिन खुदा तू हमसे हम कलाम होता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी रहनुमाई करता है, और हम तेरे जिंदा कलाम की आवाज़ को सुनते हैं। इस वक्त तू खुदा हमसे हम कलाम। खुदा मैं ना चीज़ हूँ, मैं कुछ नहीं, लेकिन खुदा सब कुछ तू है, और तू ही मदद करने वाला खुदा है। इस वक्त खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह खुदा से मुझ में होकर बोले, मुझे अच्छे अल्फाज दे, ताकि तेरा कलाम आज मेरी ज़िंदगी के लिए और तमाम लोगों की ज़िंदगियों के लिए जो खुदा इस वक्त तेरे कलाम को खुदा सुन रहे, खुदा बाइस से बरकत हमारी मदद कर और तुम्हारी राम में कर। खुदा यीशु के जिंदा और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे चीज़ों से पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, सबसे पहली बात जो आज मैं आप सबके साथ करना चाहता हूं, जितने भी इस वक्त इस JLW की इबादत में ऑनलाइन शामिल हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। और खास तौर पर मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि खुदा के खादिम जनाब पादी शहजाद गिल साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं आज के सुबह इस डिवोशन में शामिल होकर खुदा का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मेरे अजीजों, मैं ये समझता हूं कि आजकल जितनी भी डिवोशन ऑनलाइन चल रही हैं, खुदा आज इस कलाम के वसीला से ऑनलाइन बहुत से लोगों को बरकत दे रहा है। और पादी साहब की सारी खिदमत के लिए, उनके घराने की सारी खिदमत के लिए, जो हर रोज सुबह उठकर
एक खानदान की सूरत में खुदा की हुजूरी में झुककर खुदा के कलाम को ऑनलाइन लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। खुदा इन सबको, पादी साहब को, घराने को बरकत दे। और मैं ये समझता हूँ कि ये घराना पादी साहब के साथ, बच्चों के साथ मिलकर और एक होकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और जब मिलकर एक घराना खुदा की खिदमत करता है, आप सब जानते हैं कि 5 उंगलियां जो है वो एक जैसी नहीं होती, और जब इन सबको आपस में मिलाया जाता है तो एक ये मुक्का बन जाता है। और इसके साथ हम मिलकर जोर के साथ हम शैतान का मुकाबला करते हैं और शैतान जो वो भाग जाता है। और आज कादी साहब और उनका घराना जो है, ये सारे एक होकर, मुत्फिक होकर ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हम दोसरा के लिए खुदा ने इनको बरकत दी, साज बजाने में खुदा ने बरकत दी, और ये खुदा दोस्तों को बरकत देता है जब हम सच्चे दिल, सच्चे ईमान के साथ खुदा उनकी खिदमत करते हैं। खुदा उन कादी साहब को और उनके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और सुबह उठना मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। अक्सर लोग इस वक्त भी सोए हुए, और इस वक्त हम सब मिलकर डिवोशन में शामिल हैं, क्योंकि ज़बूर नवीस ये कहता है, सुबह को उठकर तेरी शफकत का इज़हार करना और रात को तेरी वफादारी का। और सुबह उठकर खुदा के नाम को जलाल देना, मैं समझता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत होता है। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ। मेरे भाई, हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। खुदा का कलाम आज जो थोड़ी देर के लिए चंद लम्हे में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो छोटा सा मजमून है, ये मजमून है खुदा का हाथ। खुदा का हाथ यानी कि आयत जो है वो लिखी है कि देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा न सके, उसका हाथ मजबूत हाथ जो बचा न सके। आज के इस दौर में जब हम सब जानते हैं कि दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशान, हाल ही में खुदा के खादम ने कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सी बातें जो है ऐसे ही शेयर की, लेकिन इसी कोरोना वायरस की वजह से आज लोग बहुत डरे हुए, अपने अपने घरों में बैठे हुए। अब घरों में बैठे हुए लोग खुदा की हजूरी में झुके हुए खुदा को पुकार रहे। और अक्सर बार हम फेसबुक पे खबरों में बहुत सी बातें जो देखते हैं और सुनते हैं कि लोग सड़कों के ऊपर खुदा की हजूरी में घुटने टेके हुए उस जिंदा खुदा को पुकार रहे हैं, जो जिंदा खुदा आसमान पर है। जब उसे पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान में मौजूद होता है, हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार है। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें ये बात मिलती है कि हर एक घुटना खुदा की हजूरी में झुक जाएगा। आज हम देखते हैं कि हर घुटना खुदा की हजूरी में झुका हुआ उसे पुकार है, उस जिंदा खुदा को पुकार है जो कादिर मुत्तकी खुदा है, जो अब्दियत का बाप है, जो एलोहीम है। वो आज खुदा हमारी मदद करने के लिए तैयार, हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार। आज क्यों हम मुश्किलात में, आज क्यों हम परेशानियों में पड़े? इसलिए कि आज इंसान का गुनाह, इंसान की बदी जो वो इंसान को खुदा से दूर ले गई। और यही वजह है कि आज लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, इसलिए कि आज हम तौबा करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग आज भी
अपनी ऐशत में पड़े, अपने काम काज में पड़े। बहुत से लोग खुदा की हज़ूरी में झुके हुए उस जिंदा खुदा को पुकारे कि खुदा तू ही कादिर मुतलक है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही अव्वल और आखिर है, तू ही बचाने वाला खुदा है। और वो बचाता है, वो हमारी मदद करता है, हमें मुश्किलात से, हमें परेशानियों से। वो खुदा जिसका हाथ छोटा नहीं कि वो बढ़ा ना सके और वो बचा ना सके, वो बचाने की कुदरत रखता है। आज हम देखें कि इंसान, मैं इंसान की बात करता हूं, लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा का हाथ छोटा नहीं। आज इंसान क्या कर रहा है? खुदा तो बचाने के लिए तैयार है, खुदा तो अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। वो खुदा आज भी हमारी मदद, हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी करने के लिए तैयार है। इंसान क्या कर रहा है? मैं इंसान की बात कर, बहुत से इंसान हर तरह से, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुतों की परस्तिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दरख्तों की पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर देखे ईमान ले आते हैं, वो जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम इस बात को जाने, खुदा के कलाम में हमें ये बात मिलती है कि तराशी हुई मूरत को सिजदा न कर, खुदा की हजूरी में आना, क्योंकि ये बुत ना बोलते हैं, ना सूंघते हैं, ना सुनते हैं, और अगर सुनता है तो हमारा जिंदा खुदा सुनता है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, इसलिए कि हमारे साथ साथ चलने के लिए। मेरे अजीजों, आज हम देखें बड़ी से एक कौम पर जहां मालिक की चढ़ाई करते हैं, तो खुदा का बंदा मूसा जब अपना हाथ बढ़ाता है तो बड़ी से एक कौम आगे बढ़ती है और अमालेकियों को मारती है, इसलिए कि खुदा उनके साथ होता है। खुदा का बंदा मूसा अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। आज जब देखते हैं कि मूसा थक रहा होता है तो खुदा के बंदे यीशु जब वो आगे बढ़ते हैं, हारून आगे बढ़ता है और उसके बाजू के नीचे एक पत्थर रख देते हैं ताकि उसका हाथ, और जितनी देर तक हम देखते हैं कि मूसा का हाथ खड़ा रहता है और बनी से कौम चढ़ाई करती है और शिकस्त हासिल करती है। खुदा का हाथ छोटा नहीं को बढ़ा न सके, खुदा का हाथ आज भी इंसान को बचाने के लिए। बनी से कौम जब रिहाई पाती है, हम देखते हैं कि फिरौन के लोग उनके पीछे जाते हैं ताकि उनको फिर दोबारा पकड़कर हम उनका अपने पास लेकर, लेकिन वहां पर भी खुदा का हाथ बढ़ जाता है और वो समुंदर जब वो दो हिस्से हो जाता है, इसे कि खुदा का हाथ छोटा नहीं क्यों बढ़ा उसने अपना हाथ बढ़ाया, समुंदर के दो हिस्से हो गए और बड़ी से कौम जो खुदा को प्यार करने वाली कौम है वो वहां से गुजर जाती है। आज वक्त है, सोचने का वक्त कि खुदा तो अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। आज इस मुश्किल में से निकलने के लिए हमने क्या कुछ करना, कैसे हमने आगे बढ़ना है, इन मुश्किलात का आज मैंने और आपने मिलकर सामना करना, और इसका सबसे बड़ा वाहिद हल ये है कि हम तौबा करें, खुदा की तरफ बढ़ जाएं, खुदा को हम सिजदा करें, उस जिंदा खुदा को पुकारें क्योंकि वो अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हमें ये बात मिलती है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता,
बल्कि वो चाहता है कि हर एक इंसान तौबा करे, ईमान लाए और खुदा की तरफ मुतवज्जह हो जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। हम अपनी हलाकत के जिम्मेदार खुद हो जाते हैं जब हम खुदा के इस जिंदा कलाम को जो आज हमारे पास है हम इसको नहीं पढ़ते, हम इस कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, तो हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि खुदा कादिर मुतलक खुदा जब अपने लोगों को बचा लेता है, खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। खुदा ने, हम देखते हैं कि जब मुश्किल आई, परेशानी आई नूह के जमाना में, तो वहां पर खुदा ने अपने लोगों को बचा लिया जो कश्ती के अंदर दाखिल हो गए। याद रखिएगा, कश्ती का दरवाजा अंदर से बंद नहीं बल्कि बाहर से उसे बंद कर दिया गया, और वो खुदावन ने किया, खुदा ने किया था, अपने लोगों को बचाने के लिए किया था। जमीन पर पानी का तूफान आया, लोग तबाह बर्बाद हो जाते, कोई इंसान बच नहीं पाता। सिर्फ वो लोग जो खुदा की हजूरी में थे, जो खुदा को पुकारे थे, खुदा ने उन लोगों को बचा लिया, और खुदावन ने ही उस कश्ती के दरवाजे को खोल दिया। आज वक्त है, खुदावन ने आज हमें ये मौका दे रखा है कि हम खुदावन की हजूरी में झुककर उसे सिजदा करें। खुदावन का हाथ बड़ा रहता है। खुदा ने अपने जोरे बाजू से बड़ी से कौम को मुल्क के मिस्र से निकाल लिया, अपने अजायबात वहां पर जाहिर किए, अपने मुआजिजात वहां पर जाहिर कर दिए, ताकि वहां के लोग, मुल्क के मिस्र के लोग जो हैं वो जान जाए कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है, और वो जिंदा खुदा का नाम है। और आज भी उसी जिंदा खुदा का नाम है जो पूरी दुनिया में लोग उसे जानते हैं, और हर एक घुटना उसकी हजूरी में झुका हुआ उसे पुकार। मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम कहते हैं पता नहीं हम पर मुश्किलात आ चुकी है, खुदा ने हमें बचाता है खुदा या नहीं बचाता। लेकिन याद रखिएगा मेरे अजीजों, खुदा हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार है। उसने अपना प्यार अपने बेटे के वसीला से दे दिया कि अपना बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावन यीशु मसीह, उस जिंदगी को हासिल करने के लिए, आज इस वबा से बचने के लिए हमें उस हमेशा की जिंदगी के पास आज हम उस नजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में आने की दावत दे सकते। आज हम घरों में बंद हैं, हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बाहर आजादी के साथ नहीं फिर सकते। क्यों? इस वबा से हम डरते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है कि वो तुझे मोहलक वबा से बचाएगा, वो तुझे सियाहत के फंदे से बचाएगा, वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें मुश्किलात से निकाल लेगा। लेकिन उस वक्त निकालेगा जब हम खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, खुदा को अपने साथ लेकर चलेंगे। बड़ी से कौम ऐसे नहीं चला होती थी। खुदा ने जब कहा कि मैं तुमसे हटकर चलूंगा, कहते नहीं, हम कुछ नहीं तेरे बगैर, तुम्हारे साथ साथ होकर चल। जब खुदा उनके साथ होता था तो कोई मुश्किलात परेशानी नहीं आती। मुश्किलात परेशानी उस वक्त आती है जब हम खुदा को छोड़ देते, जब हम खुदा से दूर हट जाते हैं। हम पर बीमारियां, मुश्किलात उस वक्त आती हैं जब हम खुदा को छोड़ देते। आज इन मुश्किलात, इन परेशानियों का सामना करने के लिए हमें जिंदा खुदा की हजूरी में आना,
میرے عزیزوں، میں ان تمام مشکلات سے گزرتا ہوا آج خدا کی خدمت کر، جب میں کمزور تھا، جب میں خدا سے دور تھا، بدروں میں گرفتار تھا، بیماریوں میں گرفتار تھا، نہ جانے میں زندہ خدا کو چھوڑ کر کہاں کہاں نکلا۔ میرا خاندان، میرے بہن بھائی، میرے والدین نہ جانے کہاں کہاں تک لے کر زندہ خدا کو چھوڑ دیا، ان خداؤں کے پاس چلے گئے جو مردہ خدا ہے، جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سونگتے ہیں۔ ان کے پاس زندگی نہیں، اور زندگی ملی تو زندہ خداوند سے زندگی ملی، اور آج میں خداوند کی خدمت بڑے جوش اور بڑے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ خداوند کرے کہ میں اور آپ آج اس بات کو جانیں کہ خدا کا یہ کلام جو زندہ ہے، مؤثر ہے، ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے، جو بند بند گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، وہ کلام آج میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے، تاکہ ہم اس ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور اس بات کو جانیں کہ خدا کا کلام جو ہمیں بات بتاتا ہے کہ خدا کا چھوٹا نہیں کہ وہ بڑھا سکے، کہ وہ بچا نہ سکے، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں، ہماری بدکرداری کی وجہ سے ہم خدا اپنے خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آج وقت ہے میرے عزیزوں توبہ کریں، اس نجات دہندہ کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیں، جو میری اور آپ کی خاطر جیسے صلیب کے اوپر اپنا خون بہایا، اور اسی کے مار کھانے سے آج میں اور آپ شفا پاتے ہیں۔ وہ آج بھی بچانے کی قدرت ہے، وہ آج بھی معجزات کا خداوند ہے، وہ آج بھی مردے زندہ کرتا ہے۔ میرے عزیز، آج ہم اس مشکلات سے بچنے کے لیے اس زندہ خدا پر ایمان رکھیں اور ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بہت سی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ ہلیلویا۔ خوبصورت کلام کو ہم نے سنا۔ Thank you very much, Bishop Samuel from Peshawar. You join us and you're watching us. اور خرم شہزاد، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک بہت امیر شخص ہے، اس نے کہا خداوند میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے۔ بھائی خرم شہزاد، غریبوں کو دینے کا مطلب ہے ان کی ہیلپ کرو، اور پھر یہ کہا گیا بائبل مقدس کے اندر کہ تم اپنا مال زمین پر جمع مت کرو، جہاں زنگ لگ سکتا ہے، چور نقب لگا سکتے ہیں، اور جس کو کیڑا لگ سکتا ہے، اپنا مال جو ہے وہ آسمان پر جمع کرو۔ ابھی آپ نے سوال کیا، اس کا یہ چھوٹا سا جواب ہے۔ اور اوپر اس وقت مال جمع ہوتا ہے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کرتے ہیں۔ سو خدا کی شکر گزاری ہو آج اس خوبصورت کلام کے لیے۔ سو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ پیار سے بڑے زندہ جلالی اور آسمانی خدا، تو جو عظیم خدا ہے، دل کی گہرائیوں سے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہوئے بڑی عاجزی اور انکساری سے تیری حضوری میں حاضر ہے، کیونکہ تو عظیم خدا ہے اور تو جیسا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہراول اور چڑھاول خدا، الفا میگا اول اور آخر ہے، تو ابتدا تو انتہا ہے، تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو اسرائیل کا قدوس اور مسیح یسوع میں ہمارا رب ہے۔ خداوند اس سارے ڈیووشن کے لیے آپ کی شکر گزاری ہو، اور یسوع کے نام سے آپ خدا تیرے بندہ پاسٹر روبن صادق کے لیے بھی شکر گزاری ہو۔ یسوع کے نام سے اپنے بیٹے کی خدمت کو اور بڑھا، اور جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اے خداوند میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے بلیسنگ کو مانگتا ہوں۔ خدا یسوع کے نام سے ان کے گھروں پر
तेरी बरकत आ जाए खुदा। और यीशु के नाम से खुदा भाई विजय और एस पॉल के खानदानों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। एजलानी और आसमानी खुदा बाकी वक्त में सहायता और मदद करना, और खुदावन हम सबको बड़ी मुहाफ़ज़त देना, हिफाजत करना, तेरे कुदूस बुजुर्ग और मुहीब नाम से मांगता हूँ। इससे पहले बहन भाइयों कि हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बेल जो आइकॉन है उसको टच कीजिए ताकि आपको पता चल सके। हमारे पेज को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह हम हर रोज आपकी खिदमत में आते रहे और JLW मॉर्निंग डिवोशन जो है लाइव स्ट्रीम जो है वो आपकी दरमियान आती रहे और हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। So thank you very much again all of you who they are watching us and join us. Really we are very thankful to you. So आइए अपने हाथ खुदा के तख्त की तरफ उठाएंगे और वो दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई और कहा, आए हमारे बाप आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही के हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की इरफात और शराकत हम सबों के साथ, तमाम व्यूअर्स के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और खुदा के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब्दुल बात तक होती है। आमीन। आखिर में मैं जनाब कमल फिरोज साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो मच यू जॉइन अस, कि आपने हमें ज्वाइन किया, पूरी इबादत में हमारे साथ रहे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। एंड रियली वी आर वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। खुदा आप सबको बरकत दे, ब्लेस करे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।